नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया के अंदर जो कॉन्टिनेंटल कुजीन होती है, जो खाना बनता है, क्या वो ओरिजिनल होता है या नहीं होता है, या जो भी शेफ इस कैरियर को स्टार्ट करना चाहते हैं अपने कॉन्टिनेंटल के अंदर, क्या वो ओरिजिनल खाना सीख रहे होते हैं या नहीं होते हैं। क्योंकि जब भी आप स्टार्टिंग कर रहे हो, आपको नहीं पता है कि जो आपको सिखाया जा रहा है वो सही है या नहीं है। आपको जो सिखाया जाएगा, चाहे कॉलेज हो, चाहे होटल हो, या आपकी ट्रेनिंग्स के दौरान हो, तो आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आप स्टूडेंट हैं। बट मेरा मानना है कि जो भी चीजें मैं सीख रहा हूं उसके बारे में मुझे मालूम होना चाहिए, तभी जाके मैं सीख पाऊंगा। क्योंकि एक एज में आके या एक टाइम पे आके हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये जो खाना मैं अभी बना रहा था या मैं कहीं किसी दूसरी जगह जाके बना रहा हूं, तो डिफरेंस क्यों है। बट कॉलेज में तो मुझे सिखाया गया ऐसा था, क्योंकि मैंने शिप में भी काम किया है, यूरोप के अंदर काम किया है। जो खाना हम लोग इंडिया के अंदर बना रहे थे वो कंप्लीटली डिफरेंट था हमारे यूरोपियन कंट्री के अंदर। क्योंकि जो कॉन्टिनेंटल कुजीन है उसको हम लोग यूरोपियन कुजीन भी बोलते हैं, और जो हमारे इंडिया की कुजीन है उसको हम लोग एशियन कुजीन बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले ही नो बोल दिया, ओरिजिनल नहीं होता है। कुछ फैक्ट्स मैं आपको यहाँ पे रखने वाला हूँ जो कि आप लोगों की आंखें खोल देंगे, और जो भी स्टूडेंट इस लाइन के अंदर जाना चाहते हैं उनको इन तीनों फैक्ट्स को समझना होगा, ताकि वो कैरियर में आगे ग्रो कर पाए। इन तीनों फैक्ट्स को समझे बगैर वो कैरियर में आगे ग्रो नहीं कर सकते, और एक पॉइंट पे आगे कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब मुझे क्या करना है, और क्या करना है वो भी वीडियो के एंड में मैं आपको जरूर बताऊंगा। जब भी हम लोग कैरियर की स्टार्ट करते हैं तो हम लोगों को पढ़ाया जाता है मेथड ऑफ कुकिंग के बारे में, जिसमें कि हमको बॉइलिंग, पोचिंग, स्टीमिंग, स्टूइंग, रोस्टिंग, ग्रिलिंग, स्प्लिटिंग, ये सारी की सारी चीजें सिखाई जाती हैं। बट अगर मैं इंडिया में देखूं, अगर आप एक बॉयल खाना खा रहे हो, पोच खाना खा रहे हो, तो आपको बोला जाएगा आप पेशेंट हो, और इस तरीके के खाने को पेशेंट का खाना बोला जाता है। बट ये एक प्रकार से मेथड ऑफ कुकिंग है कॉन्टिनेंटल किचन के अंदर। जैसे इंडिया के अंदर हमारा तलना भुनना है, तो वहां पे बॉइलिंग, पोचिंग है। दूसरा, जैसे कि मैंने कुछ टर्म्स ली, रोस्टिंग हो गया, हमारी ग्रिलिंग हो गया, ठीक है, स्टूइंग हो गया। तो इंडिया में इन टर्म्स का ज्यादा चलन नहीं है, हम ऐसी टर्म्स यूज ही नहीं कर रहे होते, और इस प्रकार का खाना भी हम लोग नहीं बना रहे होते। तो अभी भी जो एक कॉमन आदमी जो इंडिया के अंदर है उससे ये चीजें दूर है, और कुछ खानों को, जैसे कि मैंने बोला, हम लोग पेशेंट का खाना बोलते हैं। दूसरा, जो कॉन्टिनेंटल कुजीन की जान है उसकी सॉस होते हैं, और जितने भी सॉस आप देखोगे सिर्फ बेचामेल को छोड़ के सारे के सारे हमारे नॉनवेज हैं। इवन जो टमाटो सॉस है यूरोप के अंदर, वो बनाया जाता है हमारे ब्राउन स्टॉक से। जो हॉलैंडाइज है वो भी अंडे से बन रहा है, म्यूनिस भी अंडे से बन रहा है। बट इंडिया के अंदर आप देखेंगे जो जनसंख्या है, काफी जो लोग हैं वो वेजिटेरियन है। इवन इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो म्योनिस है वो भी अब वेज में आने लगी है, क्योंकि इंडिया के लोगों को प्रेफर करते हैं कि भाई वो एक तरीके से वेजिटेरियन रहे या वेजिटेरियन खाना ही खाएं। और जितनी भी कॉन्टिनेंट की कुजीन की सॉस मैंने बोला वहां पे है, वो सारी नॉनवेज है। तो हम लोग अपने आप को चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही हम लोग हैं। और वहीं अगर हम लोग ये सारी की सारी चीजें यूज करने लग जाएंगे जो कि ओरिजिनल कॉन्टिनेंटल कुजीन में होती हैं, ये सारी सॉसेज, तो जो हमारा खाना है हम उसको खा ही नहीं पाएंगे, या इस प्रकार का खाना अगर हमारे होटल्स में मेन्यू के अंदर होगा तो हम उसको कंज्यूम ही नहीं कर पाएंगे। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि सॉसेज रिस्पॉन्सिबल है इंडिया के अंदर जो कॉन्टिनेंटल खाना ओरिजिनल नहीं बनता है। तीसरा फैक्ट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारे स्वाद का। इंडिया के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, हमारे को खाने में मिर्ची पसंद है, स्पाइसीनेस पसंद है, अलग अलग मसाले हैं। बट वहीं अगर आप कॉन्टिनेंटल में जाओगे, यूरोप में जाओगे, तो उनका खाना माइल्ड है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी वो लोग नहीं खाते हैं, ठीक है। अगर मैं देखूं वहाँ पे जो वो पेपरिका यूज़ करते हैं वो रेड कलर की होती है, जो कि हमारी शिमला मिर्च से बनती है। वहीं हम लोग अपनी स्पाइसीनेस के लिए अलग अलग प्रकार की मिर्चियाँ यूज़ करते हैं जो कि बड़ी ही तीखी होती हैं। तो वहाँ का खाना माइल्ड है और हमारा खाना स्पाइसेस पे बना हुआ होता है। तो हम लोग कभी भी उस प्रकार के खाने को प्रेफर नहीं करते हैं रेगुलरली। हो सकता है कि हम लोग हफ्ते में एक बार खा लें, महीने में 10 बार खा लें, पर हम रोजाना सेम खाना कॉन्टिनेंटल का नहीं खा सकते हैं, क्योंकि स्वाद ही हमारा वैसा हो चुका है। तो आपने देखा, इन सब फैक्ट से आप लोग पता लगा सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो कॉन्टिनेंटल खाना बनता है वो ओरिजिनल नहीं होता है। बट एज अ स्टूडेंट जब भी हम लोग अपने कैरियर को परस्यू कर रहे हैं कॉन्टिनेंटल के अंदर, तो हमको जो थ्योरी है उस पर बहुत ही स्ट्रांगली ध्यान देना है। क्या सिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, आपको वो सारी चीज़ें समझनी है, ताकि चाहे आप इंडिया में हो, इंडिया से बाहर हो, तो आप अपने आप को एडजस्ट कर पाओ। जैसे हम लोग इंडिया के अंदर थे तो हम लोग टमाटो सॉस क्या बनाते थे, प्योरली वेज बनाते थे। मैं वेस्टर्न में गया, ठीक है, यूरोप में गया, शिप में गया, तो मैंने वहाँ अपने जो टमाटो सॉस को कन्वर्ट कर दिया किस में, नॉनवेज के अंदर।
ठीक है। तो ऐसी ऐसी कॉमन चीजें होती है जो कि आपको चेंज करनी होती है और आप परफेक्ट हो जाते हो कॉन्टिनेंटल का काम करने के लिए, चाहे इंडिया में, इंडिया से बाहर। दूसरा, अगर आप देखोगे इंडियन होटल्स के अंदर जितने भी मेन्यू हैं, आप लोगों को तंदूरी पिज़्ज़ा दिखाई देने लग गया होगा, ठीक है। आप लोगों को ऐसी चीज़ें दिखाई देने लगी होंगी जो कि इंडिया के पैलेट के हिसाब से, जो कि इंडिया के लोगों को पसंद आएंगी। क्योंकि अगर मैं ओरिजिनल पिज़्ज़ा की बात करूंगा तो ओरिजिनल पिज़्ज़ा भी इंडिया में कोई नहीं खा पाएगा। तो इंडिया के अंदर जो भी फूड बन रहा है वो हमारे स्वाद को, हमारे पैलेट को ध्यान में रख के बन रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो इस प्रकार की क्यूजीन को हम लोग कॉन्टी फ्यूजन क्यूजीन बोल सकते हैं, जिसमें कॉन्टिनेंटल के इंग्रेडिएंट तो यूज किए जा रहे हैं, बट इंडिया की जो जनता है, इंडिया की पब्लिक है, उनका स्वाद है, उसका ध्यान में रखा जा रहा है। और आपको भी यही सीखना है, क्योंकि एक शेफ का मतलब सिर्फ खाना बनाना नहीं होता है। एक शेफ का मतलब होता है कि वो कस्टमर की नीड को समझ पाए और उसको कंप्लीटली सेटिस्फाई कर पाए, जो कि आपको भी करना है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने कमेंट के द्वारा बताइएगा। अगर कोई नई टॉपिक कवर करने हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।